नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का किस्सा हो गया पुराना और वो एक पाकिस्तान के लिए कहर है। और साथ ही मरियम सफदर साहिबा ने ये भी कहा है कि अगर खान साहब जाते हैं तो फराह गोगी को सीएम बना देते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, दोनों मस्खरों के माँ बाप बेटी हैं, मस्करे। और यही बेटी थी और इसकी पूरी पार्टी थी जो रोती थी कि ओहो हो उनके तो प्लेटलेट्स गिर गए। मैं कहती हूँ डॉक्टर अदनान को बुला के ना दोनों बाप बेटी का इलाज करवाएं। और उनका जो दिमाग का मसला है नवाज शरीफ साहब का, मैंने तो नहीं कहा, डॉक्टर अदनान ने कहा था कि 90% इनकी दिमाग की शरियानें बंद है। तो बंद शरियाना वाला शख्स इसी किस्म की ओल फोल बातें कर सकता है। वो अपना पहले इलाज कराएं। अवाम पे कहर शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और इनके सारे ये जो करचे चट्टे हैं, जो जिस तरह अभी जरदारी के बलूंगड़े को उठा के इन्होंने सीएम बना दिया है पंजाब का, ये अवाम के लिए एक अजाब है जो मुसल्लत हुए हैं। और कहर ये है अवाम पे जो पिछले 10 महीनों में अवाम ने देख लिया है कि महंगाई का कहर कैसे नाफिज होता है, कैसे नाजिल होता है। बिजली कहते थे हम तो बहुत ज्यादा बिजली बना रहे हैं, आज तो खुद बैठे हुए हैं। तो वो सिस्टम में जो इतनी बिजली बना रहे थे, जो नवाज शरीफ ने बिजली के तोहफे दिए थे, वो बिजली के गुब्बारों में बैग कर करके उड़ाने शुरू कर दी। कहाँ गई वो बिजली? अब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, 24 घंटे में बिजली आ ही जाएगी, हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। गैस आपके पास नहीं है, बिजली आपके पास नहीं है। पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह 2023 में जाके सबसे ज्यादा मोमबत्तियां और लालटेनें खरीद रही है। पुराने पाकिस्तान से गारों वाले पाकिस्तान में ले गए हैं। तो उसके बाद कहर कौन है ये अवाम डिसाइड करेगी, इनकी जुबान से नहीं होगा। इनसे कहें, मेरा पैगाम है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी तप्पड़ है ना तो आ जाओ इलेक्शन से, भागो मत। ये अपने कर्चे चट्टों को ना छोड़ो और ना रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करके पीटीआई को और आवाम को दीवार से लगाओ। इलेक्शन के लिए आ जाओ मैदान में, देख लेते हैं आवाम किसको कहर समझती है और किसको रहमत समझती है। शहबाज शरीफ साहब ने एक वादा किया था कि आटा मिलेगा, आवाम को अपना कपड़े बेच के देंगे। वो वादा तो वफा ना हुआ, लेकिन मैं एक मेरा ख्याल है कल मियाँ साहब ने एक बच्चे की शर्ट पे साइन कर दिए। क्या ख्याल है, कोई 1 करोड़ के करीब करीब बिकेगी? देखिए जी, उसने अपना वादा पूरा किया शहबाज शरीफ ने। आप लोगों को समझने में गलती हुई थी। उसने अपने कपड़े बेचने की बात नहीं की थी, उसने अवाम के कपड़े बेचने की बात की थी। अब इतने माशाल्लाह आपके कपड़े उन्होंने बेच दिए हैं कि अवाम बेचारी को जिस हालत में पहुंचा दी है, लंडे के कपड़ों पे भी टैक्स लगा दिया है कि कहीं से 70 पोशी ना हो सके। इतनी शदीद सर्दी में ये ठिठर के ही मर जाए अवाम। और आटे की किल्लत का क्या कहना, पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज कर दी है। ये 6 बम्पर क्रॉप्स पिछले साल जो इमरान खान के दौर में हुई थी और वाफिर मिकदार में हमारे पास जो अजनास मौजूद थी, आज उनकी शॉर्टेज हो गई है। गैस की तो शॉर्टेज पहले थी, बिजली ये कहते हैं हम सिस्टम में बहुत ज्यादा तोहफा हम दे के गए थे, वो भी गायब हो गई है। खाने की चीजें भी महंगी और गायब हो गई हैं। और कपड़े तो आवाम से वैसे ही ले लिए हैं। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा, गारों के दौर में ले गए। और नवाज शरीफ साहब तो हैं ही चरबा, जितनी मर्जी साइन कर लें, जितना जो मर्जी कर लें। खुद ही अगर आवाम के पैसों से कोई बोली शोली लगा के वो शर्ट खरीदते हैं तो खरीद लें, लेकिन इस तरह के करतूतों से वो स्टार नहीं बन सकते। उनको बेहतर ये मशवरा है कि वो लाल और नीले रंग के जो कपड़े पहन के वहाँ वॉक करते पाए जा रहे होते हैं ना, लंदन की हवाओं में जहाँ उनकी तबीयत ठीक रहती है, वहीं पर ही वो आराम फरमाए। क्योंकि यहाँ पे अब आएंगे तो फिर ये ना हो कि उनकी बेटी जो कहर की बात या वो खुद कर रहा है, वो आवाम का कहर डायरेक्ट उन्हीं पे नाजिल हो जाए। और इसी वजह से वो आ ही नहीं रहे हैं। जिस दिन आए उस दिन देखेंगे। आखिरी सवाल, आज खान साहब का खिताब मुतवक्के है, किसी भी वक्त ही हो जाएगा। क्या लगता है खान साहब क्या कहने वाले हैं, अगला लाहेमल क्या देने वाले हैं? देखिए जी, इमरान खान हर वो लाहे अमल देते जिससे आवाम का और मुल्क का फायदा हो सके। आपने देखा है कि शेर अपना घर छोड़ के नहीं जाते, शेर अवाम में रहते हैं। जुबान से शेर शेर करने से कोई शेर नहीं बन जाता। शेर दलेरी का नाम है। हमारे मजहब में भी हमने शेर उसको अल्लाह का शेर कहा था जो दलेर था, तो इसलिए हम उसका नाम सिंबल में यूज करते हैं। ये नहीं होता है कि शेर शेर करते रहो तो शेर कोई बन जाता है। 4 गोलियां खा के भी जिसपे रोज पुलिस दावे बोलती है, जिसको रोज मारने की, कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, वो अवाम में मौजूद है और अवाम की बात करता है, मुल्क की बका की बात करता है। उसकी दिलेरी देखो कि अपनी चलती हुकूमतें इसलिए कुर्बान की क्योंकि वो अपने आप को अवाम का लीडर और अवाम का खिदमतगार समझता है और इस अवाम का दर्द रखता है। वो अपने आप को कोई बादशाह नहीं समझता कि मेरी जुबान से निकला हुआ जो हुक्म होगा और मेरी शान में गुस्ताखियां होंगी। शान में इनकी गुस्ताखियां हो रही है जो अवाम के पैसों पे, तनख्वाहों पे लगे हैं और अवाम की सर्विस देना उनका काम है। उनकी
उनकी आप अकड़ और घुमंड देखें कि वो अपने आप को मुगल बादशाहों से भी ऊपर समझना शुरू हो गए। इस रिवायत को बदलने के लिए मेरी अपील है अपने अवाम से कि देखें, आपके लिए हमारे जैसे कुछ लोगों ने मेहनत की है, कोशिश की है, हमारे बच्चों का जीना मरना इस मिट्टी में है, हम इसलिए हिम्मत करके निकले हैं। आपका लीडर अपनी जान की बाजी लगा के यहाँ मौजूद है। अगर आप इस वक्त पे आप अपने हक के लिए खुद नहीं निकलेंगे तो फिर अभी तो कहर नाजिल हो ही रहा है, आगे फिर आप अल्लाह मालिक क्या देखते हैं।